पछिमा कौनो रे पवनवा गर्मी के दिनवा डोली नाही पुरवा पछिमा कौनो रे पवनवा गर्मी के दिनवा कौनो रे पवनवा गर्मी के दिनवा लस फस भइल रे बदनवा आहो गर्मी के दिनवा लस फस भइल रे बदनवा आहो गर्मी के दिनवा टप टप चुवेला पसीनवा आहो गर्मी के दिनवा अरे दुवर न भावा हमके भसुरा के मनवा गर्मी के दिनवा दुवरा न भावा ताके भसुरा के मनवा गर्मी के दिनवा आई जाता अचके कौन बहनवा गर्मी के दिनवा आई जाता अचके कौन बहनवा आहो गर्मी के दिनवा आहो गर्मी के दिनवा आहो गर्मी के दिनवा टप टप छुवेला पसीनवा आहो गर्मी के दिनवा या गर्मियों की रात जो पुरवाइया चली ठंडी सफेद चादरों में जाने देर तक ठंडी सफेद चादरों में जाने देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए ये बेहतर नहीं है आपके आदेशान पर आपसे बात हो रही तो मैंने कहा ये थोड़ा अद्भुत विषय चुना है आपने संभवतः ब्रह्मांड में पहली गोष्ठी हो रही है लोक में एक कहावत है कि नारी पटहुना खूब जल और बरगद की छान गर्मी में ठंडा करे ठंडा में गर्म है। एक किसी का शेर सुना, गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, खुद से गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। तो दो चार शेर हुए हैं, राकेश जी को समर्पित हैं, क्योंकि यही सहनसाय गजल है यहाँ पे गजल तो है कि कोई मौसम हो दीवाना निकल जाएगा, कोई मौसम हो दीवाना निकल जाएगा, जो बेवफा है हर एक हाल में छल जाएगा, जो बेवफा है हर एक हाल में छल जाएगा, वो मोम का जिस्म नहीं है जो पिघल जाएगा, मोम का जिस्म नहीं है जो पिघल जाएगा, तपेगा लोहा तो फौलाद में ढल जाएगा, तपेगा लोहा तो फौलाद में ढल जाएगा, शदीद गर्मी है आकर जो गले मिल जाओ, शदीद गर्मी है आकर जो गले मिल जाओ, वक्त से पहले आज चांद निकल जाएगा, वक्त से पहले आज चांद निकल जाएगा, ताल्लुकात की गर्मी से ऐसा लगता है, ताल्लुकात की गर्मी से ऐसा लगता है
हम एक होंगे कभी ऐसा भी पल आएगा, हम एक होंगे कभी ऐसा भी पल आएगा, बहाना धूप का करती है बेवफा मुझसे, बहाना धूप का करती है बेवफा मुझसे, मुझे पता है रकीब भी कल आएगा, मुझे पता है रकीब भी कल आएगा, हर एक जमाने में आशिक चढ़ा है सूली पर, हर एक जमाने में आशिक चढ़ा है सूली पर, प्यार अमृत नहीं पीने को गरल लाएगा, प्यार अमृत नहीं पीने को गरल लाएगा, फसल पकेगी फल पकेंगे बनेंगे बादल, फसल पकेगी फल पकेंगे बनेंगे बादल, तपेंगे दिन तभी मौसम का बदल आएगा, तपेंगे दिन तभी मौसम का बदल आएगा, मोम का जिस्म नहीं है जो पिघल जाएगा, तपेगा लोहा तो फौलाद तो जी आपने लिखा था गर्मी के तिखर फिरियां बड़ैया मोर झांझर लगे, गर्मी के तिखर फिरियां बड़ैया मोर झांझर लगे, चमके पातर छनियां बड़ैया मोर झांझर लगे, जेठवा में जैसे अगिया लवरी बने, लुहवा लहकी मोरा भीतर सुनुगी जरे, अदहन बन जाला पनिया मड़ैया मोर झांझर लगे, अदहन बन जाला पनिया मड़ैया मोर झांझर लगे, सावन भदौआ करतिया नहीं पड़े, सरबत छनना सरबत छनिया के संगहि नैन झरे, बड़े जब नाही चुल्हनिया मड़ैया मोर झांझर लगे, मुकिल पातर छनिया मड़ैया मोर झांझर लगे। रोपनी से सुहनील कटिया सवनी, रोपनी से सुहनील कटिया सवनी, ननका के बाबू के जोहनी बोलवनी, छईते पलनिया मड़ैया मोर झांझर लगे, दवकिल पातर छनिया मड़ैया मोर झांझर एक ही गद्य प्रस्तुति हमारे पास और है। मैं डॉक्टर सुशीला तिवारी जी को बुलाता हूँ। अल्बेर कामों का उपन्यास है द स्ट्रेंजर, अनुवाद हुआ उसका, राजेंद्र यादव ने अनुवाद किया है। देखिए अद्भुत है गर्मी क्या करवाती है। आप सभी को प्रणाम। जहाँ तक निगाह जाती थी वहीं लाल लाल धुआं फैली थी, भरी भरी सी लहरें दम तोड़ती हिस्सों के साथ दबती रेत पर सिर फटक रही थी। तट के सिरे पर डोकों और चट्टानों की ओर चलते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे धूप के मारे मेरी दोनों तंपटियां सूझ आई हैं, मानो मुझे रोकने की जिद में धूप मेरे सिर पर चढ़ रही और दबोचे चली जा रही है, और यही दम की लपट गरने की तरह माथा फोड़कर छेद पर आ गई। मैंने दांत भी चीरे, पत्तून की दोनों जेबों में मुठियां कस गई और शरीर का रेशा रेशा इस भूख तथा दूध के प्रभाव द्वारा मेरे भीतर घरते अन्य उन्माद से मोर्चा लेने को तंत्र खड़ा हो गया। जब जब रेत में किसी कांच के टुकड़े या सीपी पर पड़कर धूप का तेज क्रोधाओं पर लपकता मेरे जबड़े और भी कस जाते।
मैं यह हार नहीं मानूंगा। यह धूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं दृढ़तापूर्वक चलता रहा। मेरे मन में तो उसके पीछे स्वच्छ शीतल झरने का सपना झलमला रहा था और बहते पानी की कल कल सुनने को मन छटपटा रहा था। वहाँ पहुंचकर देखा कि वह रेमंड वाला अरब वापस लौट आया है। इस बार अकेला ही था। सिर के नीचे दोनों हाथ लगाए चित्त लेटा था। चेहरे पर चट्टान की छाया थी। बाकी शरीर पर धूप पड़ रही थी। उसकी कंधी से भाप निकलती दिखाई दे रही थी। एक बार मैं सबका उठा। मेरा तो ख्याल था कि मामला रफा दफा हो गया, इसलिए इधर आते हुए इस बात की रत्ती भर भी आशंका नहीं हुई। मेरे और उसके बीच की दूरी 10 गज नहीं हुई। शायद इसलिए वह मुझे धूप के धुंध में थर-थर कांपती धुंधली छाया जैसा दिख रहा था। फिर भी रह रहकर उसकी अधूरी पलकों के बीच आंखों की पुतलियां चमक उठी। लहरों के छपाके अब दोपहर की अपेक्षा काफी कम और कमजोर लगते थे, लेकिन धूप ज्यों की त्यों थी और रेत के लंबे फैलाव से लेकर इस चट्टान तक धरती की मानो निर्दयता से कूदे डाल रही। लगता था 2 घंटे से सूरज अपनी जगह से दस्त से मस्त नहीं हुआ और पिघले फौलाद के सागर में जाकर निश्चल पड़ गया। हम लोगों के बीच अब भी कुछ फासला था। शायद चेहरे पर पड़ती छाया के कारण मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुंह पिचकार कर हंस रहा हो। मैं रुका। कफन से गाय झुलसने लगी। भौहों पर पसीने की बूंदें घनी हो आई। हूबहू वैसे ही तपन थी जैसे माँ की अंत्येष्टि के समय महसूस हो रही थी। माथे के भीतर खास तौर से मुझे एकदम वही बेचैनी और वही अकड़ाहट लग रही थी और ऐसा ही लगता था जैसे माथे की सारी नसें कड़क कर बाहर फट पड़ेगी। जब इस सबको सह पाना मुद्दे से बाहर हो गया तो एक कदम और आगे बढ़ा। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सरासर बेवकूफ़ी है। 1 आध गज बढ़कर इस धूप से बचाव नहीं होगा, लेकिन कदम बढ़ चुका था और मेरे कदम का बढ़ना था कि अरब ने फुर्ती से धूप चीरता चाकू खोलकर छाती पर तान दिया। स्पार्क के चमचमाते फल से बिजली की एक लपट पहुंची और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे माथे में भाला बोल दिया। ठीक उसी समय भौहों पर इतनी देर का इकट्ठा सारा पानी कोहरे के गुनगुने पर्दे की तरह पलकों पर लुढ़क आया। आंसू और पसीने के पर्दे ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे होश था तो सिर्फ इतना कि भाएं करती धूप मेरी खोपड़ी कूट रही है। दूसरा होश यह था कि चाकू से लपकती रोशनी की तेज धार मेरी पलकों को चीरती नुकीली बरने की तरह पुतलियों में सुराख दे रही। तब सब कुछ मेरी आंखों के सामने चकरधुनी की तरह घना हो गया। समुद्र से आग की तरह लपटों का झोंका आया और सारा आसमान इस सिरे से उस सिरे तक खड़खड़ा कर 2 टूक हो गया और इस दरार के बीच से आग की लपटों का एक अंबार गड़गड़ा कर टूट पड़ा। शरीर की एक रग फौलादी कमानी की तरह तंग थी और रिवाल्वर की जकड़ कस गई। घोड़ा दबा और रिवाल्वर के हत्थे का चिकना तला मेरी हथेली पर टक्कर मार था। और तब चाकू की सटाक की तरह देखते देखते यह सब कुछ घटित हो गया। पसीने और धूप का जो पर्दा मुझे जकड़े था उसे मैंने झटके से फाड़ फेंका। जानता था कि मेरा दिमाग चकरा उठा है और मैं अपने आपे में नहीं हूँ। अपनी हरकत से सागर तक की व्यापक शांति को मैंने चूर चूर कर डाला है। उस शांति और सुख को जिस पर मैं आज सारे दिन खुश था। धाएं उस निर्जीव और बेहरकत शरीर पर मैंने 4 गोलियां और चलाई, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दिया। वह जैसा था तैसा पड़ा रहा। हाँ, एक के बाद एक हर गोली का धमाका मेरे सत्यानाश के दरवाजे पर भीषण कर्णभेदी दस्तक की तरह पड़ता रहा। गिरफ्तारी के बाद प्रधान जज ने मुझसे कहा, तुम्हारे वकील साहब अदालत के सामने अपनी बात कहें। हम तुम्हारे मुंह से ही यह जानना चाहते हैं कि इस जुर्म के पीछे आखिर तुम्हारी मंशा क्या थी। मैंने बताना चाहा, यह सब धूप और गर्मी के कारण हुआ।
वो बड़ा नाटकीय दृश्य है। पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है जब पहली बार पढ़ते हैं। जब पूछता है कि क्यों तुमने कत्ल किया, अच्छा गर्मी बहुत। गर्मी का ऐसा उपयोग तो और कहीं नहीं हुआ। अब हम विजय सिंह जी से सुनेंगे क्या है गीत। प्रबुद्धजनों को मेरा आदर प्रणाम। मैं मैडम का फोन आया तो मेरी एक रचना मैंने खुद ही लिखा इसको, वैसे भोजपुरी के शब्द है इसमें। गर्मी के दिन चूरना पसीनावा भुलाई गई लना। गर्मी के दिन चूरना पसीनावा भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। पपिहा के बोलिया न हमके सुहाग बा। पपिहा के बोलिया न हमके सुहाग बा। पछुआ बयरिया से जियरा डेरात बा। पछुआ बयरिया से जियरा डेरात बा। बड़ा दुखदाई बा, बड़ा दुखदाई बा। जेठ के महीनवा बुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया बुलाई गई लना। गर्मी के दिन चूहला पसीनवा बुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया बुलाई गई लना। रतिया तो बीत जाला दिनवा पहाड़ बा। रतिया तो बीत जाला दिनवा पहाड़ बा। छुटकी नगतिया के बोलिया कटार बा। छुटकी नगतिया के बोलिया कटार बा। बदला बेदर्दी, बदला बेदर्दी न भेजला संदेशवा भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। गर्मी के दिन चूरला पसीनवा भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। अखिया के गजरा हमार बही जात बा। अखिया के गजरा हमार बही जात बा। माथे की बिदिया सरक मोर जात बा। माथे की बिदिया सरक मोर जात बा। दुर्गा पे झक मारे हेलो दुबरा पे झक मारे निमिया के छुआ भुलाई गई लना। दुबरा पे झक मारे निमिया के छुआ भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। गर्मी के दिन चूहला पसीनवा भुलाई गई लना। ओ भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। पिया मरी डगरिया भुलाई गई लना। समाज के प्रति
जो हमारा दायित्व है जिंदगी के इस शाम के वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए जो कुछ थोड़ा बहुत बनता है वो करने में बहुत आनंद आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, आपसे मिलने की वफादारी धारी। बदस में आकर कुछ ऐसा ही लगता है। बम्बई का ये माहौल जहां हिंदी जो यहाँ सुनने को मिलती है बाहर बहुत कम मिलती है सुनने को, तो ये बहुत बड़ा आनंद है। पहली बार बदरस के मंच से एक प्रस्तुति कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये प्रयास है मेरा। उस जमाने में हिंदी बहुत पढ़ा करते थे, मैथिली शरण को, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत न जाने दिनकर जी वगैरह। फिर वो कॉन्टैक्ट टूट गया। अब बदरस के माध्यम से कुछ लिखने का दिल करता है। कुछ पुरानी यादें दिल में बसी रहती हैं, बेशक गर्मी के मौसम की ही क्यों ना हो। आप सभी रिमाइंड बटन दबाएं, मैं आपको करीब 60 साल पीछे ले जाता हूं। उस समय हमारे माता पिता, भाई और मैं, हम सभी रामजस रोड करोलबाग दिल्ली में रहते थे। गर्मी का मौसम भला ही रहा हो और परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अगली कक्षा में जाना अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी थी। दिल्ली की गर्मी बेशक कुख्यात थी, पर उस दौरान के घटनाक्रम आज भी ओठों पर मुस्कान लाए बगैर नहीं रहते। उस जमाने में सड़क पर मोटर गाड़ियां और स्कूटर बहुत ही कम हुआ करते थे। हाँ, साइकिलों की भरमार हुआ करती थी। सड़क के दृश्य के अहम किरदार हुआ करते थे रेहड़ी वाले, जो रेहड़ी पर सामान बेचने आते और जोर से आवाज लगाकर रुक जाते और फिर उसी आवाज को थोड़ी दूर जाकर फिर से दोहराते। नाटक की भूमिका निभाने जैसा वो दृश्य था। जामुनी काले काले हेरा, जामुन बड़े रसीले हेरा, ये शब्द किसी लोकगीत के स्वरों की तरह कानों में गूंजते। कुछ देर बाद एक और आवाज आई, ठंडे मीठे फारसे ले लो, ठंडे मीठे फारसे। दोपहरी तक एक और अंकल आते जो लिबास से पंजाबी लगते, सफेद शर्ट और पैजामा पहने होते। उनके कानों में बाली सी हुआ करती, बालों में हिना और आवाज बुलंद, गंडेरिया बड़े, आवाज लगाकर रुक जाते। रेहड़ी पर एक तिरपाल बिछी रहती, उस पर बर्फ की सिल्ली, उस पर गंडेरियां रखी होती, साथ ही कुछ गुलाब की पंखुड़ियां। कागज की पन्नी में जब गंडेरियां डालते तो उस पर शायद थोड़ा गुलाब जल छिड़कते थे। शाम के बाद एक बूढ़े बाबा आते, उन्हें देख मुझे दया आ गई। धोती कुर्ता था उनका परिधान, कुछ मैला सा जरूर, पर सात्विकता का आभास देता हुआ। उनके सर पर एक परात थी जिसमें बर्फी रखी हुई होती, उसके साथ केरोसिन का दिया। उसकी भीनी भीनी रोशनी की ललक मन को मोहित करती। गोधूली का वो समय, उनका आना और आवाज लगाना, पेड़ से वाले बर्फी, किसी विमल राय की फिल्म का दृश्य सा लगता। ये ज्ञान बाद में हुआ, उस वक्त तो फिल्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक साधारण इंसान बालपन को इस तरह प्रभावित कर गया। हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में हमारा मुंबई के लिए प्रस्थान होता। वो तारीख जैसे पत्थर पर लिखी हुई होती। 15 मई, बंबई में हमारा ननका था। बाबा का गोलवाल बांधना, माँ का बाकी सामान आज तक याद है। सांताक्रूज पश्चिम में टागोर रोड पर नानी का घर, बंगले की पहली मंजिल पर हमारी रिहाइश, बड़े बड़े कमरे, एक लंबे बरामदे से आते जाते लोग नजर आते, झूमते नारियल के पेड़ और बंगले के अहाते में जामुन का एक विशाल पेड़। सड़क के दोनों ओर बंगले ही बंगले थे।
रास्ते से निकलती आवाज आपको सामने ये दूर तक जाती। लता जी की मराठी गीत राजा सारंगा माझा सारंगा रेडियो पर बजता रहता। पूना में नानी की छोटी बहन यानी छोटी नानी रहती। वो भी एक बंगला था, किंतु उस जमाने का मॉडर्न बंगला। रास्ते की आवाजों में प्रमुख आवाजें दो थी। पहली काबुली वाले चने फुटाने खारे दाने आला, काबुली वाला आला। चनों में गीली हरी चटनी डाली जाती जिससे स्वाद द्विगुणित हो जाता। दूसरी आवाज थी डोंगरा बच्चे महीना काली काली महीना। महीना यानी कि कबंध, एक फल जो पूना के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता। दिल्ली में वापसी पर गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती। नई दिल्ली स्टेशन पर हम पसीने से तर हो जाते। शाम को लू चलती तो तापमान थोड़ा गिर जाता। बम्बई के लिए प्रस्थान से पहले लंगड़ा और दशहरी का सेवन होता था। वापस शहर में आगमन के बाद ठंडे रूप में चौसा टेबल पर रखा जाता। आगे आगे बम्बई जाना कब हुआ, पर दोनों शहरों के सड़क के किरदार हमेशा याद रहे। जिनका सालों के बीतते आना बंद हुआ, बस वो अनुभव यादें देगी। यही है दिल्ली के सल्तनत। वीडियो नहीं अभी क्या हुआ ये बात है क्या धन्यवाद इनको दिया जाए आपको दिया प्रज्ञा जी से सुनेंगे लोग तो मेरा नाम प्राची पद्मजा था, जो फिर बाद में बदल के प्रज्ञा था और फिर शादी प्रज्ञा मिश्र हो गया। तो जब मैं साहित्य की दुनिया में ऐसे थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया तो मुझे किसी ने कहा कि तुम कुछ अपना ये नहीं रखोगी, पेन नहीं रखोगी तो तुम साहित्यकार नहीं कर सकती हो, तो तुम्हें तो रखना पड़ेगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या रखूँ। तो फिर मुझे अचानक से एक दिन याद आया कि मेरा तो एक नाम पद्मजा भी था, मेरी मम्मी का नाम सरोज है। तो मैं कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो सरोज की बेटी पद्मजा। वैसे ही मैंने नाम में क्या लिखा है तुम्हारी जगह? लुत्फ है लफ्ज़ कहानी में, शख्स की हो लुत्फ है लफ्ज़ कहानी में। आप क्या कहते हैं, आप क्या लिखते हैं, आप उससे बनते हैं। लुत्फ है लफ्ज़ कहानी में, शख्स की हो बहुत सुंदर बात। यहाँ पर जब मैं सुनती थी पत्रस में या किसी भी साहित्य कार्यालय में, तो ज़्यादा वर्चस्व भोजपुरी का है। तो मेरे भीतर का मैथिल बोल होता था कि ये तो कोई बात नहीं मुझे कुछ मैथिली के लिए करना चाहिए। तो इस समय मैं गांव में थी और ये बात उठी कि ग्रीष्म ऋतु पे कुछ करना है। तो मिथिला के बड़े कवि हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में जैसे उस जमाने में विद्यापति हुआ करते थे, आज हम कह सकते हैं कि वैसे ही मणिकांत झा जी हैं। तो मणिकांत झा जी उनको मधुपूरन भाई की तरह भी लोग बोलते हैं। उनकी अपनी अलग पहचान है, एक दुनिया है जिसका एक छोटा सा अंशुल के परिवार का मैं भी हूँ। तो मणिकांत चाचा जी की 3 रचनाएं यहाँ हैं, ये प्रस्तुति देने का प्रयास करूँगी। ये मैथिली की रचनाएं हैं, तीनों ही ग्रीष्म ऋतु की जो समस्याएं हैं और ग्रीष्म ऋतु आधुनिक समय में किस प्रकार से हमें संताप दे रहा है और नागरिक को क्या चेताया जाना चाहिए लोक भाषा में, ये गीत उन पर आधारित है। तो पहला जो गीत है उसका शीर्षक दिया है चिंतन। क्या? चिंतन। वैसे पद्मजा जी हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो विद्यापति से ही होती है, मैथिली भाषा से। तो पतरस में मैथिली का महत्व जो है वो कम नहीं होता नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी लोग चिंतन। प्रकृतिक लीला अद्भुत लागे, प्रकृतिक लीला अद्भुत लागे, पैब सधई नहीं मानव पार, कहियो पारा शून्य कहीं
प्रकृति लीलात भूत लागे पाइब सकै नहीं मानव पार कहियो पारा शून्य नीचा कब न हो सुनी 46 पार। मिथिला में हमेशा बाढ़ का माहौल रहा है, तो उसके लिए कहते हैं मिथिला पानिक नहीं हर सब दिन, मिथिला पानिक नहीं हर सब दिन, बाढ़ बोह में कतेक दहोय, आब एखन उनटा बसात छै, पेयजल निकलो ललै, पेयजल लोक ललै, ढील जकाँ पट पट मरि रहलै, ढील जकाँ पट पट मरि रहलै, गर्मी सँ मनुख बेचैन, कहीं पर जंगी बुखार सा धिया पुता छीनल सुख चैन, सुखा गेल छै धार पोखरिया, सुखा गेल छै धार पोखरिया, बिला गेल बाबाक इनार, चापाकल के द्वारा बाझल, डबरा सा कुम्भी भेल पार, डबरा सा कुम्भी भेल पार, पहिना मृत्यु परिवर्तन होइ छल, शीतलहरिया जेठक दुपहर, हथिया झटक रोकै बाढ़, हथिया झटक रोकै बाढ़, तैयो लोग सुख चैन रहै छल, तैयो लोग सुख चैन रहै छल, छत्ता पंखा आगि बजार, ई युग हीटर कूलर, बरसातक सोचियो करे मौन विचार, बरसातक सोचियो करे मौन विचार, सृष्टिक संग खेलार करै छी, बुझले पानी एकर महत्व, सृष्टिक संग खेलार करै छी, बुझले पानी एकर महत्व, गाछ वृक्ष सँ ध्यान हटा कर, अर्ज रहल छी भौतिक तर, अर्ज रहल छी भौतिक तर, तकरे फल हम पाबि रहल छी, तकरे फल हम पाबि रहल छी, सब मिलके करियौ चिंतन, मणिकांतो जीवन भर गयनी, मणिकांतो जीवन भर गयनी, दुनिया में बनी मंथन, दुनिया में बनी मंथन। यह चिंतन था। इस चिंतन के बाद एक बारी जो उन्होंने लिखा है उसकी प्रस्तुति करने में प्रचंड ताप के कारण बउआ चल रहलै यो, बचता रहियो घरे द्वार में, बाहर गर्मी धुधुया, प्रचंड ताप के कारण बउआ चल रहलै यो, बचता रहियो घरे द्वार में, बाहर गर्मी धुधुया। आगे कवि बताते हैं कि क्या क्या करना है उनसे बचने के लिए। तरल पदार्थक सेवन करियो, शरबत लस्सी दूध मलाई, बासी भात दी मन नहीं करियो, गरम गरम सदिखन खेनाई, गरम गरम सदिखन खेनाई, कांच आम के पका पिबियो, कांच आम के पका पिबियो, गर्मी मंतर छूयो, प्रचंड ताप के कारण बउआ चल रहलै लूयो, बिनु छाता नहीं बाहर निकली, बिनु छाता नहीं बाहर निकली,
माथा पर राखी कपड़ा रौद में निकलब चौनाता तापमान करता लफड़ा तापमान करत लफड़ा बात हमर ई सब डानी बात हमर ई सब डानी लागई नहीं अब हुआ बात हमर ई सब डानी लागई नहीं अब हुआ प्रचंड ताप के कारण बउआ चल रही है लूयो प्रचंड ताप के कारण बउआ चल रही है लूयो। इसके बाद अगले वो लास्ट पैरा में कहते हैं कि जो ककरो रोना लागल होई, आप सड़क पे किसी को अचेत देखते हैं, उसे धूप लग गई है, जो ककरो रोना लागल होई छाहे ताकि कर दियो सुताई छाहे ताकि कर दियो सुताई ठंडा पानी को पट्टी दिया जहाँ सा टेम्परेचर कमी जाए जहाँ सा टेम्परेचर कमी जाए मैदान दबाकर ध्यान जरा लू नहीं कखना छूया लू नहीं कखना छूया प्रचंड ताप के कारण मम्मा चल रही लूया। इसमें और है प्रचंड गर्मी है और इसके कारण मतलब एक कहते हैं ना कि आप बाप वाला माहौल है, बहुत खराब माहौल हो गया है। तो उसमें गीत है कि ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे लू चल रहल सगर समय बट खराब छे ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे सूर्य केर प्रचंड दाह ताकि रहल सब छाँ सूर्य केर प्रचंड दाह ताकि रहल सब छाँ लाग रहल आई जेना शाप छे क्या बात ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे जल स्रोत पार भेल खाली नार भेल जल स्रोत पार भेल खाली नार भेल धार पोखर पर तीसन भेल कोन पाप छे ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे अग्निदेव छै कुपित गाम गाम अछि जगत अग्निदेव छै कुपित गाम गाम अछि जगत जैर रहलै धूधू कल सामने संताप छै जैर रहल धूधू कल सामने संताप छै ताप के प्रताप छे अनघोर बाप बाप छे बेकल सब नाल का नल और कल सब सूख जाते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है बेकल सब नाल कल फेल सकल चापाकल बेकल सब नाल कल फेल सकल चापाकल पाइन केर टंकी सा उठ रहल भाप छै पाइन केर टंकी सा उठ रहल भाप छै
ताप के प्रताप छे अनमोल बाप बाप छे गाछ वृक्ष उजड़ गेलै भूगर्भ जल ससैर गेलै गाछ वृक्ष उजड़ गेलै भूगर्भ जल ससैर गेलै किरदानी मनुख केर आप व्यर्थ के विलाप छै क्या बात है, वाह। किरदानी मनुख केर व्यर्थ के विलाप छै ताप के प्रताप छै अनमोल बाप बाप छै। अकबर कहते हैं संभर जाऊं यो सृष्टि के बचाऊं यो संभर जाऊं यो सृष्टि के बचाऊं यो मणिकांत मन लगे प्रलय दो धाप छै ताप के प्रताप छै अनमोल बाप बाप छै ताप के प्रताप छै अनमोल बाप बाप छै। ऐसा दूसरी भी राकेश जी की टीमें है। राकेश जी ने जो चुना है वो सुनाएंगे। आते हैं और प्लस ये कि वो करता रहता हूँ मैं। एक अमन जी जो है उन्होंने उनके फिल्म में सीजन दी, वो अचानक नहीं आ पाए तो उन्होंने हमको दे दी। तो दे तो दिए लेकिन वो क्या ज़्यादा उत्तर कोई दिए उन्होंने, उसके बाद देखा नहीं। पहली बार मुझे कैसे देखा है पहले नहीं, मैं उनसे उनकी पहले हाँ गीत एक नवगीत है, एक नवगीत है रमेश रंजन बहुत बड़े नवगीतकार हुए थे, उनका ही है। ऐसी घड़ी कौन ऐसी घड़ी नहीं, देहरी मत लांग जाना। हाँ देहरी मत लांग जाना तुम, धूप ने कर्फ्यू लगाया है। बंद है आवागमन की शोर, हवा तक करती नहीं है शोर, तो तई गर्दन हिलाकर पेट कह रहे हैं पड़ा रहे गुमसुम, धूप ने कर्फ्यू लगाया है। खून को बदलो पसीने में, हवा कहती खड़ी जीने में, शुभ नहीं बाहर निकलने में, फैलने दे व्योम का कुमकुम, धूप ने कर्फ्यू लगाया है। कल मरे थे बेवजह ही चार, एक बिंदी खा गया अखबार, सत्य क्या है देवता जाने, मरे हैं या हो गए हैं गुम, धूप ने कर्फ्यू लगाया है। तो नवगीत था, नवगीत में अगर सब लेना जाया जाता तो रात का आनंद आता। तो वो उसमें के बढ़ाने की अजब लहर है उमस, पानी से पसीनों की बड़ी नहर है उमस, हर बाग में, हर दस्त में, हर शहर में उमस, बरसात के मौसम में निपट जहर है उमस, सब चीज तो अच्छी है पर एक कहर है उमस। कितने तो इस उमस के तई कहते हैं गरमाओ, कितने तो इस उमस के तई कहते हैं गरमाओ, यानी कि घिरा अब्र हो और आके रुके भाव, उस वक्त तो पड़ता है गजब जान में घबराओ, दिल सीने में बेकल हो यही कहता है खाताओ, बरसात के मौसम में निपट गए है उमस, सब चीज तो अच्छी है पर एक कह रहे उमस। इधर तो पसीनों से बड़ी भीगी है खाटे, गर्मी में उधर मेल की कुछ चूटियां काटे, कपड़ा जो पहनिए तो पसीने उसे आटे, नंगा जो बदन रखे तो मक्खियां चाटे, बरसात के मौसम में निपट गए है उमस, सब चीज तो अच्छी है पर एक कह रहे उमस। क्या बात है। रुकने से हवा के जो बुरा होता है एहवाल, पंखा कोई आंचल कोई दामन कोई रुमाल, दम धोंकने लगता है लोहारों की गोआ छाप छाप, कुछ रूह को बेताबियां कुछ जान को जंजाल, बरसात के मौसम में निपट गए है उमस, सब चीज तो अच्छी है पर एक कह रहे उमस। होती है उमस जो कभी ग्राहक को आकर कर डालती है फिर तो कयामत ही मुकर्रर,
इधर तो हवा बंद, उधर पिस्सू मच्छर, पानी कोई पीवे तो वह अध्ययन से भी बदतर, बरसात के मौसम में निपट जाएगा उमस। उमस में तो लाजे में न पंखा न हवा हो, कि कोठरी हो जिसमें धुआं आके भरा हो और मक्खियों के वास्ते कोई तन से मना हो। उस वक्त मजा देखिए उमस का कि क्या हो, बरसात के मौसम में निपट रहे उमस। सब चीज तो अच्छी है पर कह रहे उमस। इस रुत में बदला अजब ऐश है दिलख्वार, मेह बरसे है और सर्द हवा आती है हर गाह, जंगल भी हरे गुल भी खिले सब चारागाह। उमस भी मगर दिल को सताती है नजीर आ, बरसात के मौसम में निपट रहे उमस। सब चीज तो अच्छी है पर कह रहे हो जो है क्या कहते हैं गर्मी को देखिए। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि फूल कि पीले फूल काले मीर अली पुराने शायर हुए कि गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भूल जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। भूल जाता जो है वो उसके मसनवी के शायर हुए हैं, किसी मसनवी का हिस्सा है। अकबर इलाहाबादी बढ़िया कि पड़ जाए मेरे जिस्म पे लाख आबले अकबर, पड़ जाए मेरे जिस्म पे लाख आबले अकबर, पढ़कर जो कोई घूम दे अप्रैल मई जून। पड़ जाए मेरे जिस्म पे लाख आबले अकबर, पड़ जाए मेरे जिस्म पे लाख आबले अकबर, पढ़ते जो कोई फूंक के फूंक अप्रैल मई जून, पढ़कर जो कोई फूंक देता है। शायर हुए एतबार साजिद कि फिर वही लंबी दोपहरें हैं, फिर वही दिल की हालत है, बाहर कितना सन्नाटा है, अंदर कितनी वहशत है। नासिर ताजी कि सूरज सर पर आप पहुंचा, गर्मी है या रोजे जजा। ऐसा सही है, सूरज सर पर आप पहुंचा, गर्मी है रोजे जजा। एक शरीफ कुंजाई हुए शायद जो है ना, तू जून की गर्मी से न घबरा के जहां में, बढ़िया बात है, तू जून की गर्मी से न घबरा के जहां में, ये लू तो हमेशा न रही है न रहेगी। शायद हुए खलील रामपुरी कि गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को। क्या दास बिहारी जी आपके लिए कि गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी। गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी। बड़े शायर में अस्तर हो गया कि धूप की गर्मी से ईंटें पक गई, फल पक गई। क्या बात है, धूप की गर्मी से ईंटें पक गई, फल पक गए, एक हमारा जिस्म था अक्सर जो कच्चा रहे। धूप की गर्मी से ईंटें पक गई, फल पक गए, एक हमारा जिस्म था अक्सर जो कच्चा रह गया। शायद हुए उबैद सिद्दीकी, गर्मी से ये गर्मी है, मांग रहे हैं लोग पनाह। इंशाअल्लाह खान इंशा बड़े शायर हुए कि गर्मी ने कुछ आग और भी सीने में लगाई, गर्मी ने कुछ आग और भी सीने में लगाई, हर दौर गरज आपसे मिलना ही कम अच्छा। शायर मोहम्मद आजम का शेर है, उतारो बदन से ये मोटे लिबास, उतारो बदन से ये मोटे लिबास, नहीं देखते गर्मी आ गई। गर्मी में बच्चों से तो क्या क्या निकला, इन्होंने आदेश किया तो मैंने कहा ढूंढते हैं। बहुत अच्छा ढूंढ कर लाए, शाम पे लगा धन्यवाद। अनिल गौड़ जी को अपने आप
अपने करीब आने का एक अवसर है। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में पानी का हिस्सा होता है और उस पानी के हिस्से की सबसे अधिक तड़प आपको गर्मी के मौसम में दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छा। तो कवियों ने अपनी अनुभूतियों को गहराई तक ले जाने के लिए गर्मी का प्रयोग किया है, क्योंकि वो खुद अपने करीब होते हैं। दुष्यंत का शेर है, जले जो रेत में तलवे तो हमने भी देखा, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। इस एहसास का सबने इस एहसास से गुजर किया होगा, लेकिन किसी ने कहा नहीं। ये कभी दुष्यंत के बिंबात्मकता का, उनकी संवेदना का ही उदाहरण। अभी खेर साहब रचनाएं सुना रहे थे, तो आप देखिए फिल्मी गाना है और फिल्मी गाना थोड़ा मानसिक होता है। तो जिसने भी गीत लिखा उसमें नायिका को ही गर्मी के मौसम का सब कुछ बनाया और उसी से तीनों पद उसके बने। लेकिन साहित्य शायद मर्यादा रखता है और ऐसा कहने की कोशिश नहीं ही करता, वो संभावना को छोड़ देता है जो पैदा होती है ऐसे अवसरों पर। मैं एक गीत माहेश्वर तिवारी का सुना रहा हूँ। अभी गीत है लेकिन बहुत सी रचना याद नहीं है। माहेश्वर जी की रचना सुनाने के पहले मैं अपने गुरु का शेर सुनाता हूँ। श्री सुरेंद्र विमल जी, सुरेंद्र विमल जी का शेर है, बहुत हल्के ढंग से कहा हुआ फिर बड़ी गहराइयों में जाता है। वे कहते हैं, चोट खाए हुए हिरण की तरह, चोट खाए हुए हिरण की तरह अपने साए से कोई डरता, तो वो भी साया बनेगा। और वो आशंका जो शेर की है या किसी वन्य जीव की है, चोट खाए हुए हिरण की तरह अपने साए से कोई डरता। तो ये साहित्य की उपलब्धियां हैं कि वो हमें अनुभूतियों से गुजारता है। माहेश्वर जी का एक गीत है, उसके एक बंद को मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है और मैं वैसे भी बचाता हूँ। हाँ, अखाड़िया लोग बहुत समय लेते हैं, मैं कर देता हूँ। धूप में जब भी जले हैं घर की याद आई, धूप में जब भी जले हैं घर की याद आई, धूप में जब भी जले हैं घर की याद आई, नीम की छोटी छलहरी छाँव में, नीम की छोटी छलहरी छाँव में, नीम की छोटी छलहरी छाँव में डूबा हुआ, नीम की छोटी छलहरी छाँव में डूबा हुआ मन, द्वार का आधा झुका बरगद पिता माँ बधांगन, नीम की छोटी छलहरी छाँव में
डूबा हुआ मन द्वार का आधा झुका बरगद पिता मां बंधा आंगन सफर में जब भी दुखे हैं घाव घर की याद आए धूप में जब भी चले हैं पाँव घर की याद यह शहर का शोर वह गांव का सूता पड़ेगा यह शहर का शोरगुल वह गांव का सूता पड़ेगा आग में झुलसी हुई तुलसी धुएं में जला जेता आग में झुलसी हुई तुलसी धुएं में जला जेता रेत में जब भी थमी है ना घर की याद आई धूप में जब भी जले हैं पाँव घर की याद आई। ये माहेश्वर जी का गीत था और माहेश्वर तिवारी भावों से प्यार करते थे प्रेरक थे उत्साहवर्धक थे बड़े गीतकार तो थे ही उनका स्नेह भी मिला मुझे। आज आपका कहना था इसलिए मैंने एक रचना हालांकि बहुत से नवगीत थे लेकिन याद नहीं आ रहे थे मैंने एक रचना इस क्रम में कि कुछ सुनाया जाए नया जैसा। चंदन जैसी धूल हमारे गाँव की चंदन जैसी धूल हमारे गाँव की पावन पगडंडी पुरखों के पाँव की चंदन जैसी धूल हमारे गाँव की पावन पगडंडी पुरखों के पाँव की गाँव किनारे नदी स्वयं गंगा मैया गाँव किनारे नदी स्वयं गंगा मैया गर्मी में शीतल पानी था थैया गर्मी में शीतल पानी था थैया शाम ढले वह चंचल थिरकन नाव की शाम ढले वह चंचल थिरकन नाव की चंदन जैसी धूल हमारे गाँव। गीतों में ग्रीष्म सहज रूप से आता है। ये ऋतु बहुत सी ऐसी चीजों को जन्म देने में सहायक होती है। एक शेर रखना ज्यादा है खुश हो देखो कि ग्रीष्म में जल खुश हो देखो कि ग्रीष्म में जल कर पेड़ फिर हो गया हरा खुश हो देखो कि ग्रीष्म में जल कर पेड़ फिर हो गया हरा कोई और वो रचना मैं सुनाऊँ जो दिन है और आज ही लिखी हुई है
केवल इसलिए कि इस कार्यक्रम में भाग लो। धक 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 जलता सूरज, धक 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 जलता सूरज, चिंगारी सा कण कण रज रज, धक 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 जलता सूरज, चिंगारी सा कण कण रज रज, उड़ता चोंच खोल कर पंछी, केवल छाया खोजे पंथी, राहत की परिभाषा पानी, भूनभ हुए अंश और अंशी, भूनभ हुए अंश और अंशी, टिकर टिकर जीवन की सज धज, चिंगारी सा कण कण रज रज, पानी मांग रहा है पानी, जल में सूरज प्रकटा यानी, द्रोण सरीखे उड़े लूलपट, किरणें मिसाइलें मनमानी, द्रोण सरीखे उड़े लूलपट, द्रोण सरीखे चले लूलपट, किरणें मिसाइलें मनमानी, खामोशी में भी यह मच मच, चिंगारी सा कण कण रज रज, गाँव कस्बों में सन्नाटा, सूरज मारे सबको चाटा, जो जा बैठे शीतल गृह में, वे ही बिरले वे ही टाटा, जो भी बैठे शीतल गृह में, वे ही बिरला वे ही टाटा, गर्मी में भी ठंडक अचरज, चिंगारी सा कण कण रज रज। हमने शैलेश जी से शुरुआत की थी, तो ये हमने सोचा कि शैलेश जी से ही माफी करेंगे। इसके बाद माइक हम नितिन जी को देंगे। एक मुझे खुलासा करना है कि इतने लोगों ने बताया कि सर ने मुझे दिया ये करने के लिए, सर ने मुझे दिया वो करने के लिए, सर ने गर्मियों के दिन भी दिया था छुट्टियाँ। 75 मैंने वो संग्रह पढ़ा था कमलेश्वर जी का, श्रेष्ठ कहानियाँ। ये ला रही थी श्रेष्ठ कहानियाँ अर्जुन जी के लिए, मुझे बताया, मैंने कहा इसमें गर्मियों के दिन तुम पढ़ लो। अब जब इन्होंने किताब खोली तो कहानी गर्मी में नहीं थी। मुझे याद थी, नाम याद रहेगा कि गर्मियों के दिन, तो जो हुआ वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, जो नहीं हुआ उसका भी होना आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद जो अगर आप सेनापति का पढ़ रहे हैं, तो ये सेनापति के कभी मैंने हमारे 79 और मेरे 85 साल के मित्र आज वेदिकाल विशेषज्ञ, उनसे मैंने कहा कि गर्मी में वेदिकाल की जो टाइम भेजिए, 85 साल की उम्र में उन्होंने सेनापति के 3 कवित्व भेजे, जो मैंने शैलेश जी को आसान किया। तो आप केशव संबीर जी को भी श्रद्धा से याद करिए कि इस उम्र में ऐसे प्रेमी जीव हैं कविता। शैलेश जी। मित्रों, जैसा कि प्रोफेसर रामबख्श जी ने अपने वक्तव्य में और कविता प्रस्तुति में मध्यकाल के कवियों को याद किया। मध्यकाल के कवि इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति के उस अद्वितीय रूप को जो है वो साक्षात ग्रहण किया, तो उनकी अनुभूतियाँ बेहद मानक हैं और सौंदर्यपरक हैं। कविता शुरू करने के पहले मैं साथी और अग्रज मित्र आपटे जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि पत्रस की तरफ से कि वो विले पार्टी से यहाँ पे आए और ये उनकी दूसरी शिरकत है। और हम पत्रस के तमाम साथी आपसे निवेदन करते, आपटे जी बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, थिएटर के आदमी हैं, कलाएं रेखांकन और चित्रकला में पारंगत हैं, व्यंग्य लेखन और कहानियाँ लिखते हैं, तो इन तमाम बहुविध है जो और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो ऐसे सुधी मित्र को बदरस पा करके अपनी
प्रसन्नता जाहिर कर रही है और उनसे निवेदन करती कि उनका ये स्नेह और सहयोग पतरस को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पतरस ये दो पद हैं सेनापति के। रीतकाल के तमाम कवियों ने जो है वो ऋतुपरक कविताएं लिखी हैं। उसमें ग्रीष्म भी है, वर्षा भी है, सारी ऋतुओं का षड ऋतु वर्णन है। तो लेकिन सेनापति जो है वो ऋतुओं के विशेषज्ञ माने जाते रहे ऋतुकाल में। तो उनके दो पद हैं यहाँ पे। वृषको तरन तेज, वृषको तरन तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। वृषको तरन तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तपनि धरनि जग, तपति धरनि जग जरत झरन सीरी, तपति धरनि जग जरत झरन सीरी, छाण को पकड़ी पंथी पंछी विरमत है। जिसका भी अनिल जी ने गौर साहब ने जिक्र किया। छाण को पकड़ पंथी पंछी विरमत है, सेनापति नैक दोपहरी के ढरत हो, सेनापति नैक दोपहरी के ढरत हो, धमका विषम ज्योन पात हरकत है। मेरे जान कौनो, मेरे जान कौनो सीरी ठौर कौं पकड़ी कौनो, मेरे जान कौनो सीरी ठौर कौं पकड़ी कौनो, घड़ी एक बैठी कहूँ घामे विरमत हो, घामे घामे विद्वत है। दूसरा पद है सेनापति ऊंचे दिनकर के चलत हुए, सेनापति ऊंचे दिनकर के चलत हुए, नदी नद कूपे कोपी डारत सुखाई के, कोपी डारत सुखाई के, चलत पवन मुरझात उपवन बन। देखिए, चलत पवन मुरझात उपवन बन, लाग्यो है तपन जड़ो भूतल तचाई के, भीषण तपन, भीषण भीषण तपत ऋतु ग्रीष्म सकुच ताते, सिरक छिपत तहखानी में जाई के, तहखानी में छिप जाइए ऐसी गर्मी। मानो शीतकाल शीतलता के जमाइबे को, मानो शीतकाल शीतलता के जमाइबे को, राखे हैं विरंच बीज धरा में धराई के, राखे हैं विरंच बीज धरा में धराई के। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरा लालच मान नहीं रहा है। नागेश्वर तिवारी का वो गीत जो अनिल गौड़ जी ने सुनाया, जब जब धूप में पाँव धुले घर की याद आई, मैंने बहुत पहले सुना, बीए में पढ़े थे, दीवानी पर तो मैंने सुनने जाते थे, कार्ड वार्ड होता नहीं था, मैं किसी तरह शुरू करके हमारे खिलाते थे, तब ये सुना था। तो मेरे अंदर मेरे मन में प्रेम खड़ा हुआ था कि हम जो बाजार जाते थे माँ के साथ और हमारे पाँव जलते छनछनाते थे, माँ उठा के दूध, थोड़ी देर बाद थक के फिर उतारती थी, फिर हमारा मैंने इस दिन को बदल लिया। जब जब धूप में पाँव जले माँ की याद है। अब हम नितिन जी को बुलाते हैं, आप हैं और नितिन जी। वो तो आज मुझे पता चला जब डॉक्टर साहब ने मेरी तारीफ की, मगर धूप में कुत्ते जब भौंकते तो बहुत डर लगता है। एरियल स्कूल के बाद दो कुत्ते मुझपर भौंकते थे, तो मैंने एक दोस्त से पूछा ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं धूप में? उन्होंने कहा वैसे तो कभी भौंकते नहीं, पतरस में कोई नया कुत्ता आता है। मेरी बात समझ में आए तो जरा तालियां बजा देना। मैं तालियों पर भूखा हूँ और मैं मांग भी देता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जरा जोर से बजाइए, इसी का तू जरा बता। तो पकड़ा सच बताऊं ना, ये माइक मेरा बड़ा हीरो, ये माइक और माइक और फिगर बस वही सीखना बाकी है, बाकी तो
खाना भी बनाता हूँ घर पे, बस ये नहीं आता। और इतनी बुलंद है, घर पे आओ तब बोलते हैं, शादी हो गई। अब मैं केजी में 3 बार फेल हुआ हूँ, तो मुझे उसका गर्व है। तो मैं कोई वो इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, इंग्लिश इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, इसी का तो वो तो मुझे आता नहीं। मगर पगार न मिले वो नौकरी क्या काम की, रोज खरीदो और लगे नहीं वो नौकरी क्या काम की, अच्छे काम में दे न सको नोट की वो ठोकरी क्या काम की। और हमारे डॉक्टर साहब शब्दों की बारिश के लिए यहाँ सबको इकट्ठा करे, बोला भाई किसी ताकिया न बोला तो खोपड़ी क्या। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि वो डॉक्टर तो है ही मगर सत्य देव है, और देव हमेशा सत्य के पास रहता है और सत्य हमेशा देव के साथ। तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। साथ में शैलेश जी बैठे थे, शैलेश के आगे आता है सही, और हमारे गुजराती में गुजराती आदमी हो तो उसमें आता है लेस यानी लईस, सत्य को लेना हो तो शैलेश जी को भी देखना। और मेरे दोस्त दीपक जी भी यहाँ सामने है, जो हमेशा दीपक की तरह मुझे धूप में भी रोशनी देते, अंधेरे में तो बहुत नहीं देते, धूप में भी रोशनी देते हैं। आप चाहे बाहर जाने के 200 रुपये है। नहीं, मोबाइल का जमाना है। देखो कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी शादी की ग्रीष्म ऋतु धूप में ही हुई, तब से मैं धूप को बराबर पहचानता हूँ। ग्रीष्म ऋतु क्या है, ज्वालामुखी क्या है, उसका मुझे अनुभव है। और दीपक जी को मालूम है बराबर ना, दीपक जी धूप थी और इसलिए मेरी शादी रात को रखी गई, रात को 7:30 बजे, ठंडी ठंडी लहरा है। तो रात को 7:30 बजे मेरी शादी थी। हस्त मिलाप मुख्य विधि होती है, रात को 12:30 बजे विधि शुरू हुई और लाइट गई। दीपक जी साथ में थे, उन्होंने मुझे कहा एक ही मिली है वो भी भाग जाएगी, हाथ पकड़ के बैठे। धूप को पकड़े वैसे मैंने हाथ को पकड़ा। 3 घंटे के बाद पता चला वो वॉचमैन का हाथ था। वो तो कब की चली गई। तब से मैं सुनाने को कहीं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि घर में मेरा कोई सुनता नहीं। आज दोपहर का वक्त था, सच में मेरी वाइफ ने मैंने कहा मुझे कार्यक्रम करने जा रहा है, क्रियाक्रम करने नहीं जाना है। कभी कभी क्रियाक्रम हो जाता है कार्यक्रम, कोई देखते रहते क्या मिलेगा, एक तो क्रियाक्रम हो जाता है, मगर मेरे को नहीं जाना दिया। इसी का मेरी वाइफ ने बोला आज मत जाओ। मैं खुश हो गया, धूप में मुझे बाहर नहीं जाने देती। मैंने कहा क्यों नहीं जाओ, बाहर कुत्ते पकड़ने की गाड़ी खड़ी है। कितना भरोसा होगा मुझे। मगर धूप बहुत प्रकार की धूप होती है, दिमाग की भी धूप होती है, दिमाग की भी गर्मी होती है। मुंबई में तो दिमाग की गर्मी, सुबह से शाम गर्मी गर्मी गर्मी। सही बात है ना डॉक्टर साहब, सही बात। ट्रेन में जाओ ना, जरा धक्का नहीं मारेगा क्या? धक्का नहीं मारेगा, धक्का मारेंगे तो बस ना मर जाती कोई बात नहीं, मैं घर पे लेके जाऊंगा जब तक रिपेयर नहीं होगा। 22 साल से मैं शादी की, बात रिपेयर नहीं होगी तब तक मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं लगता है मैं छोड़ बिना माइक के ही बोलिए। क्योंकि वाइफ और माइक के बीच में कहाँ ज्यादा अंतर है, दोनों को एक साथ ज्यादा फर्क भी नहीं है। इसके सामने मैं बोल सकता हूँ। यहाँ तो 2 माइक थे, दीपक जी ने भी यूज किया, यहाँ तो 2 यूज भी कर सकते हैं। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, आप जो समझो। सही बात है ना, इसकी तो ऑन ऑफ की स्विच भी है। एक अंतिम बात बोलूं, ये बिगड़ जाए ना दीपक भाई तो इसको तो घर में भी दे सकते, इसको भी घर में भी दे सकते। वो आपकी ऐसी, आप 16 साल के हो गए, मुश्किल आते रहे ना, वो 16 साल के, अब अभी मैं रख देता और चांस लेता हूँ थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन होता है, उसमें भी धूप छांव
धूप यानी बहुत ही जबरदस्त ये एक प्रवास की सीजन है। धूप में सब प्रवास में चले जाते हैं, सही बात है, सब लोग प्रवास में जाते हैं। तो मैं भी धूप में प्रवास में निकला, मगर प्रवास में कभी कभी बारिश भी आ जाती है, बारिश भी आ जाती है, धूप में भी बारिश आती है। एक ऐसा आदमी मिल गया, ट्रेन आगे चली, मुंबई से मैं जा रहा था, ट्रेन आगे गई, उसने मुझे कहा मापी आए तो मोलना, मापी आए तो मोलना। मैं खुश हो गया, मेरे को पूछा, अपने को कौन पूछता है, कुत्ते भी नहीं पूछते, मैं यहाँ जाओ, कुत्ते किसी को पूछते हैं इशिका? पहले तो इशिका के लिए इसलिए तालियां बजाओ, ये छोटी लड़की यहाँ पे इतनी बड़ी कविता सुनाती है, इनके लिए जो तालियां नहीं बजाएगा उसको उसकी सास की कसम देखो कितना अच्छा मुस्कुरा है। इसी का मेरे को याद रखना। मेरी धूप में है ना, मेरे पिताजी एक बार मुझे मार रहे थे, तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा धूप में रिजल्ट भी आता है, बराबर है, धूप में ही रिजल्ट आता है, मार रहे थे। तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो? अरे कल तेरा एसएससी का रिजल्ट है। मैंने कहा कल रिजल्ट है ना, आज क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा कल मैं बाहर जाने वाला। जरा तालियां बजा दो, और तालियां बजाते वक्त मजा आता है। हमें थोड़ी तम्बाकू बनाना है, कोई तम्बाकू बनाते और आप लोग तो इतना मुस्कुराते हो, क्या आनंद आता है सच में। क्योंकि 3 घंटे प्रोग्राम किया, एक बात में हंसा नहीं, तालियां भी नहीं बजाई। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो बोला कि गुड़के और बहरे विद्यार्थी यहाँ गए थे, कहीं गूंगे होते, कोई बहरे होते, सभी लोगों को अपने अस्तित्व के लिए जीना चाहिए। अरे मैं तो ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो, आदमी को अपने अस्तित्व के लिए जीना ही चाहिए। गर्मी हो तो भी अस्तित्व के लिए जीना चाहिए, ठंडी हो तो भी अस्तित्व को दिखाने के लिए जीना चाहिए, बारिश हो तो भी अस्तित्व। बच्चा पैदा होता है ना, तो वो देखता नहीं है धूप है या छाव है, वो तो रोता है। कोई देखता नहीं तो वो जो पिताजी से बड़ा है या छोटा है, ये कुछ बनेगा इसको जाने को भी आता है, आने को भी आता है। देखो कितना मुश्किल है। अच्छा लगता है ना तेरे को? अच्छा लगता है ना? ये तो गम्मत करो, बच्चे हंसे तो मजा आता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ, तो अस्तित्व के लिए जीते। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, वो देखता नहीं है धूप है या चाहे, कोई देखता नहीं तो और जोर से रोता है। मैं थोड़ा एक्टिंग भी करता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, आप नहीं कर, डॉक्टर ने पूछा ये क्यों रो रहा है? कंपाउंडर ज्यादा चतुर होता है, डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट कंपाउंडर होता है। तो कंपाउंडर ने देखा क्यों रो रहा है, डॉक्टर वो बच्चा बोला मोबाइल दो, मोबाइल तो देखे मोबाइल दो। और डॉक्टर ने कहा मोबाइल का क्या काम है? बच्चे ने कहा ऊपर मिस कॉल देना है, पहुंच गया। ये मोबाइल हमें मिस कॉल देता है, धूप कल आने वाली है नहीं, वो मोबाइल दे देता है। आदमी को पता भी नहीं, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और इंटरनेट पर अभी तो क्या बहुत धूप थी, शादी कैसे करे? लंदन में लड़का, इंग्लैंड में लड़की, वो आ नहीं पाता था, क्योंकि आपको मालूम होगा पश्चिम के देश वाले गर्मी से बहुत डरते हैं। अरे पी लेना भाई, बहुत एक क्या होगा नहीं जाना है, एक बार देख तो सही। तो लंदन में लड़का, मुंबई में लड़के एक दूसरे को मिले नहीं, देखा भी नहीं था, शादी करने का तय किया, धूप में शादी की। लड़के ने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी, तो लड़के ने बोला इंटरनेट पे शादी कर ले। क्या बड़ी बात है, लंदन में लड़का, मुंबई में लड़की, इंटरनेट पे शादी हो गई, क्योंकि प्रत्यक्ष तो मिले नहीं। जिसने प्रत्यक्ष धूप को देखा नहीं, वो धूप की अनुभूति क्या करेगा? वो लंदन और ये दोनों ने इंटरनेट पे शादी कर ली, फिर बच्चा आया कुरियर में। बच्चा आया कुरियर में धूप नहीं आता है, कुरियर में नहीं बारिश आती है, उसका तो अनुभव करना पड़ता है। हमारे कवि रमेश पारेख गुजराती कवि बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं यहाँ मैं 2 बार गया, आपने मालूम, मैं जरा देखने गया धूप है कि नहीं, सच में धूप है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की बारिश चल रही थी। हमारे कवि रमेश पारेख लिखते हैं कि आज बारिश नहीं है ऐसा मत कहो रमेश। कौन कहता है बारिश नहीं? आज बारिश नहीं है ऐसा मत कहो रमेश, बारिश तो है, हम भी नहीं। क्या बात है,
शब्दों की बारिश तो हमेशा चलती रहती है, हम नहीं देख पाए। गुजराती भी सुना दी, भूल जो આજે વરસાદ નથી એમ ન કહીએ રમેશ। ઓ અમારે અભી આપ તમે કહે દીધું છે થોડું ગુજરાતી સમજજો। वरसाद मनोज कटेरा सब लोग अहंकार में जीते, अहंकार सबसे बड़ी करती है। अहंकार पर तो आदमी मर गया, ऊपर गया, हूँ अंदर आऊं, मैं अंदर आऊं, तो इंद्र देवता ने कहा ये मैं को बाहर निकल के आओ, हूँ को बाहर निकल के आओ, हूँ अने मारू मारू। तो हमारे गुजराती में कहते हैं ना कि मारू मारू के ना भगवान के उसको मैं मारू, तो एक बार बोल दे सब दारू दारू। हाँ तो ये तो मैं कोई ऐसा वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर। मैं तो मजा आता है, आप लोग आनंद कर रहे हो। मेरा मकसद ये है कि आप आनंद करो, क्योंकि आनंद कौन नंद आनंद जो आनंद करता है उसको नंद को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। बहुत लोग मजा भी करते हैं, मजा पानी पूरी करे अच्छी बात है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, भेलपुरी का मजा है, मगर वहां के पीछे क्या आता है जा, अरे तो जा, मजा तो 2 दिन में निकल जाती है, मगर आनंद तो हमेशा रहता है। इन्होंने कविता सुनाई, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, बहन जी ने भी कुछ पठन किया, आप सबने तो आपने आनंद किया और करवाया। आनंद मैं सच बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, आपको नंद को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, नंद स्वयं आपके घर पे आएगा, आपने आनंद करवाने का प्रयत्न किया। हाँ तो मैं तो मेरी वाइफ की बात कर रहा था, क्योंकि मैं मेरी वाइफ को कभी निकलता भी नहीं लेकर, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ साथ में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि साइकिल के साथ ट्रैक्टर क्या है, धूप के साथ बारिश। फिर भी एक बार निकला, मैं और मेरी वाइफ साथ में निकले तो उसकी सहेली मिली, उसकी सहेली ने मेरी वाइफ को मेरे सामने देखकर कहा ये तेरा बड़ा वाला है ना। मैंने कहा छोटा घर पे तब से लेके निकलता है, मगर मेरी जिंदगी में हमेशा धूप ही रही है। मैंने कहा ना धूप धूप धूप, मैंने हाथ पकड़ के खड़ा था, पता ही नहीं मैंने वो बात, हाथ पकड़ के हाथ खड़ा था, आप आए थे शादी में, रात का मुहूर्त, हाथ पकड़ के खड़ा, फिर पता चला कि वॉचमैन का हाथ था, मगर मैं ये कहना भूल गया था कि ईश्वर भी एक वॉचमैन है, अल्लाह भगवान वॉचमैन है, वो रोज हमें वॉच करता है। नितिन भाई बड़ा ड्यूटी ड्यूटी बात कर रहे हैं, कमलेश भाई ने पैसा चुरा लिया, ये धूप से डर गया, ये छांव से भाग रहा है, वो भी वॉचमैन है। अगर हम मेन बन जाए तो वो कभी हमें वॉच नहीं करेगा, क्योंकि उसको भरोसा आ जाएगा। ये तो झील है, 2 चीजें, 3 चश्मे है, 3 चश्मे मेरे पास, एक धूप के अलग, एक बारिश के अलग, और एक धूप बारिश और ठंड के अलग। 3 चश्मे, बाजू वाले ने मुझे 3 चश्मे क्यों, मैंने कहा ये पहला चश्मा नजदीक का देखने के लिए, धूप को जरा नजदीक से देखना है, दूसरा क्यों ये दूर का देखने के लिए, क्यों बारिश को जरा दूर से देखना चाहिए, और तीसरा वो 2 चश्मा ढूंढने के लिए। मैं आपको बताता हूँ जो ठंड है ना, ठंड वो दोनों के साथ पर्याप्त है, दोनों के साथ आपस में मिलती है, ठंड भी वो अपनी वजह है। और मैं माता जी आपको प्रणाम करता हूँ, आप इतने दूर से यहाँ पर ये उम्र में आए, मैं तो 16 साल का था तब से घर पे ही बैठा हूँ, बाहर ही नहीं, क्रिकेट ही खेलता हूँ, क्रिकेट मजा आता है। इसी का तो इतनी ऐश्वर्या राय की चाचा की मामा की भांजी की लड़की की पड़ोसी की सहेली कैसे नजदीक का रिश्ता क्यों बताया आपने? और भी नजदीक का था, यहाँ नहीं करते। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, धूप में हुई थी। हमारे गुजराती लोग में क्या है कि पहले तो गुजराती की बात बता दूँ, आपने गाने को कहा, मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ, शायद ये हास्य की लाइन में नहीं चले तो गाने की मल्टीनेशनल पर्सनालिटी से करते हैं, आप तालियां बजाना। अब मेरा मकसद ये नहीं है, आप ये मत कहना नितिन देसाई प्रोग्राम करके गया, आप कहना हम लोग ने प्रोग्राम किया, नितिन देसाई तो वहां पर गा रहा था। तालियां बजाना, आनंद करेंगे, मजा आएगा। और तालियां बजाने से सब B12 बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, फिर कोई धूप कोई परेशान नहीं कर सकती। विटामिन ठीक हो ना, बराबर है कि डॉक्टर साहब, विटामिन ठीक हो तो कोई धूप परेशान नहीं करती, और विटामिन बढ़ते तालियों से। अभी ज्योतिष की भी कुछ बात निकली थी, तो मैं सब मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक कर्क मकर कुंभ, ये 12 राशि है, मगर 12 राशियों को अगर आपको साथ में रखना, रावण ने वश करने का प्रयास किया, साथ में नहीं रखा, रावण ने वश करने का प्रयत्न किया।
तो बेचारा हार गया। साथ में रहो तो सब हमारे साथ में। तो ये पर्वत भी हमें यही सिखाते हैं। तो तालियां बजाना मैं समझूंगा। आपने एक प्रोग्राम किया, मैं तो सिर्फ सुनने आया था। वन हमारे गुजराती में है, वन मतलब गुजराती है ना, सब भाषा में है, सब भाषा एक ही है, सब एक दूसरे से। मुंबई का अर्थ ही है MUM यानी मम यानी माँ, BA बा गुजराती में माँ, आणि आई म्हणजे तो अब तालियां बजाना 1 2 3 लांबो डगलो आओ लांबो डगलो मेरी वाइफ का फोन है। अरे लांबो डगलो मुझको वाकरी सिरे पागड़ी राती, अरे लांबो डगलो मुझको वाकरी सिरे पागड़ी राती, अरे बोल बोल तो दोले दोली छल छबी लोग राती वो छल छबी लोग नानू डॉक्टर साहब जैसा तन है छोटा, मगर देखो डॉक्टर साहब के बारे में तन नानू, तन यानी शरीर आपके जैसा छोटा है, हल्का है, तन नानू पण मन मोटू। अरे तन नानू पण मन मोटू से खमीरवंती जाति, खमीर हिंदी शब्द भी बोलते हम, खमीर होना चाहिए, खमीरवंती जाति बोलो लाभ तो बोलो, अरे बोलो लाभ तो बोल वो तो छल छबी लोग गुजराती, वो छल छबी लोग गुजराती थैया थैया थैया। इसमें से खमीर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था। अमीर होना एक बात है, अच्छी बात है, मगर अमीर हो और अमीर ही ना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। तो मैं ऐसे ही फिर से उपदेश में चला गया, अब कहीं मैं हिमालय में पहुंच जाऊँ। आम आदमी की बात तो मुझे करनी है। तो मेरी भी एक बार शादी हो गई थी, दूसरा देश वो भी नहीं उसने तो कहा था दूसरी शादी कर ले। सर मैं तैयार भी था, मगर उसने कहा मेरे साथ ही दूसरी दो शादी कैसे कर? ऋतु 3 है तो एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, तो एक फ्री। हाँ तो क्या नई शादी हुई थी। मैं आज गुजराती की थोड़ी बात करना चाहता हूँ। दीपक जी ने मुझे बताया था, और दीपक जी का नाम ही बहुत अच्छा है सच में। मैं उनके घर पे गया था, मैंने कहा आपका नाम दीपक, तो एक पड़ोसी आई, मैंने उनका नाम तो बोले ज्योति। क्या समझू, एक दीपक एक ज्योति, फिर एक औरत आई बहन जी, मैंने उनका नाम दिवाली, फिर दूसरी बहन आई मैंने अजवाली, फिर बाहर बंगले में देखा तो पावर हाउस। ये भी हमारे पावर हाउस है, सूत्रकार है, इनके लिए तो मैं कहा था यहाँ नहीं था, नहीं घर पे था। तो नई शादी हुई मेरी वाइफ। हमारे गुजराती के लिए 2-3 बातें बता के मैं यहाँ समाप्त करूँगा, फिर मुझे भी भूख लगी है। हमारे गुजराती में गाठिया और जलेबी, गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, गाठिया जलेबी मस्त चाहिए। हमारे मैं तारक मेहता में एक्टिंग भी करता हूँ, हमारे दिलीप भाई हमेशा बताते हैं डायलॉग्स के माध्यम से गाठिया जलेबी। देखो आज गाठिया और जलेबी का वो सत्य में प्रकट करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि किसी ने दिया था, वो सत्य मैं आपको देता हूँ। गाठिया यानी हस्बैंड और जलेबी यानी वो वाइफ। गाठिया हमेशा सीधा ही रहता है। मैं कहाँ कुछ बोला हूँ, आप जो समझो। मैंने तो गाठिया का सिर्फ वर्णन किया है। और अगर संस्कार न दो ना, ये ऋतुओं का ज्ञान या ये ज्ञान न दो ना, तो पैसे खर्चो तो तुम पुस्तक खरीद सकोगे, ज्ञान नहीं खरीद पाओगे, ज्ञान नहीं खरीद पाओगे। यहाँ एमएल के सामने ये स्टेशनरी की दुकान है, वहां जाके बोलना मुझे 50 रुपए का ज्ञान चाहिए, वो पागल के हॉस्पिटल का एड्रेस दे देंगे, यहाँ भर्ती हो जाओ, चाहे भर्ती। पैसा खर्चने से पुस्तक खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसा खर्चने से आप बैग यानी कि पलंग खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते सर, नींद नहीं खरीद सकते। रात को 3:30 बजे धूप थी, एसी बंद था और मेरी वाइफ ने मुझे जगाया और मैं तो सो रहा था। सोने के लिए धूप, छांव या ठंडी या बारिश की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे काम करते तो कहीं भी सो सकता है, बराबर कि माइकल जैक्सन ऐसा कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, गलत भी हो सकता है। कुछ 50 करोड़ के बेड में सोता था, मगर बेचारे को नींद नहीं आई, मेरी जैसी उसकी हालत थी। मेरे को तो नींद आने लगी, मैं सोया था रात को 12:30 बजे मेरी वाइफ ने मुझे जगाया। उसने मुझे कहा आप नींद की गोली लेना तो भूल ही गए। सो रहा था तो सोने के जगा दिया।
हाँ तो ये बात मैं कर रहा था तो मेरी भी शादी में मेरी वाइफ मैं गुजराती की आप गाठिया जलेबी की बात की 2-3 शब्दों में समाप्त करता हूँ। सुबह सुबह मेरी वाइफ जैसे कि ठंड होती है ना तो उसकी मजा अलग है, ठंड की मजा अलग है। ठंड यानी जिंदगी का प्रारंभ, नई नई शादी होती है तो प्रारंभ। सांभळो छो चाय तैयार है, यहाँ भी चाय पीती है, यहाँ भी तैयार है, यहाँ भी तैयार है। हाँ तैयार मैं जल्दी खत्म कर, मगर यहाँ की चाय आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक वो लोग पत्ती नहीं डालते, एसिडिटी हो जाए, दूध भी नहीं डालते, चर्बी बढ़ जाए, सिर्फ गर्म पानी। मैंने कहा गर्म पानी क्यों? आयुर्वेदिक चाय। मैंने देखो आप कहते ना गाने के बाद मुस्कुराना बहुत कठिन है, मनन चिंतन के और चिंतन के गाने के बाद तो मुस्कुराना बहुत कठिन है। उनके लिए भी तालियां हो। मैं खुद ताली नहीं लेता, मैं ब्याज पे पैसा लेता हूँ, यहाँ का यहाँ को। हाँ तो नई नई शादी हुई थी वाइफ का, ऐसा बहुत ही अच्छा मुझे अजी सुनते हो चाय तैयार है। और ऐसा बहुत लंबी बात है, मगर 5-7 साल बीत गए और अब मेरी जिंदगी में धूप आ गई। अब मुझे चिल्लाना पड़ता है, चाय रख, नहीं रखूंगी तो कॉफी रख, नहीं रखूंगी तो मुझे रख गया। वो ख्याल अच्छा है, मेरी मम्मी को पूछ के पैदा और उसकी मम्मी यानी बारिश, बड़ी बड़ी बारिश है उसकी मम्मी। आज मैं पहली बार मदरस में सच बता देता हूँ, मैं कभी बता नहीं हूँ, हर वक्त मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं कभी तो 11 साल हो गए मेरी वाइफ मेरे सामने मुस्कुरा रही। एक बार मुस्कुराई थी, मैं इसके घर पे गया, मेरी सास मेरे सामने मुस्कुराई नहीं थी। मेरी सास उसकी वजह से, मेरी सास की वजह से तो सास डरते, वही मुस्कुराई थी नहीं। मैं उसके घर पे गया तो मेरे सामने मुस्कुराई, मैं बहुत खुश हो गया। मेरी वाइफ ने कहा मुस्कुराई और दूध की लोटी भी दी, चाय नहीं दी, दूध की लोटी भी दी। मैंने कहा दूध की लोटी मुस्कुराई, आज नाग पंचमी है। तो ये मेरी परिस्थिति है, आज समय कम है, मैं बोलता हूँ तो बोलते रहे, तो आप चले जाओगे फिर भी मैं अकेला बोलते रहे, बोलते कम बोल सकते, मगर आप लोगों ने बहुत प्रेम से ध्यान से सुना, मुझे सुना और